हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। भाई किसका जनरल सोल्यूशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। अब आपको क्वेश्चन आएगा भाई कैसे फाइंड करेंगे? समझिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और जनरल सोल्यूशन फाइंड करना, तब आपको क्या करना है, dy के साथ सारी ही y की टर्म्स को लेके आना है और dx के साथ सारी ही x की टर्म्स को लेके आना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, हमने dx को इस साइड लेके आए। ठीक है, तो ये सारी x की टर्म्स dx के साथ है। ठीक है, अब ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है? जी हाँ, इसको करने के बाद आपको करना है इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। क्या करना है? इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा आपको x के साथ ही इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। ये हो गया। अब देखिए, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको y मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लगाएंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहां पे x बाई 2, यहां पे भी x बाई 2, ये आपका dx हो गया। y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 कैंसल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, यहां पे dx हो गया। अब देखिए, tan स्क्वायर x बाई 2 का भी हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे सीक में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सीक थीटा में। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल tan स्क्वायर x बाई 2 के लिए क्या लग सकते हैं? हम लिख सकते हैं सीक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे dx हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू सीक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, तो tan x बाई 2 हो गया, माइनस 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया। तो आंसर आ गया नहीं। यहां पे आपको कांस्टेंट भी पुट करना है। जब भी आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो आपको इस तरह से कांस्टेंट पुट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगेन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dy। अब देखिए, x की टर्म्स को कहां लेके जाना है, dx के साथ, और y की टर्म्स को dy के साथ। तो यहां पे ये y की टर्म है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये नीचे चली जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dx ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है -2 लेस देन y लेस देन 2। अब ऐसा क्यों गिवन है? अगर मैं -2 ले लूं तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब dy बाई dx ही 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्या होती है फॉर्मूला? जी हाँ, वो होती है साइन इनवर्स में। क्या होता है? साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपॉन का a, लेकिन यहाँ पे y है तो y अपॉन का a क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इज इक्वल टू में dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, प्लस में क्या आ गया, c आ गया, प्लस में c आ गया। तो यहां पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स है, उसको मैं क्या ले जा सकता हूं, राइट हैंड साइड ले जा सकता हूं। तो हमें मिलेगा y बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c मिल जाएगा। तो हमें मिला y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन आपका होगा माइंड में कि यहां पे कांस्टेंट क्यों नहीं रखा, यहां पे क्यों रखा? आपको क्या करना है, कहीं भी एक जगह कांस्टेंट रखना है। मोस्टली आपको ट्राई करना है कि x के साथ आप कांस्टेंट को पुट करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 3 है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। किसका जनरल सोल्यूशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1। अब सीधी सी बात है, अगर आप y 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, dy बाय dx 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम? जी हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है? y की सारी टर्म्स को dy के साथ लेके आना है। ठीक है, विच इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं dy बाय 1 माइनस वाई यहां पे लिख लेंगे इज इक्वल टू dx लिख लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि सारी ही जो टर्म्स है y की वो dy के साथ है और कुछ और टर्म्स है ही नहीं, तो dx क्या है? अकेला है भाई। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, जिससे हमें मिल जाएगा, देखिए ये 1 अपॉन 1 माइनस वाई को मान लीजिए कोई y है, तो 1 अपॉन वाई का क्या होगा? इंटीग्रेशन log y। ठीक है, तो log y, लेकिन y नहीं है ये, तो 1 माइनस वाई है, और ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जिसका हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू x, और इंटीग्रेशन चला गया यहाँ पे तो x बच गया, dx और इंटीग्रेशन का जो d है वो चला गया, प्लस में समझिएगा बड़े ध्यान से, जब भी आपको क्या है इक्वल टू के एक साइड आपको क्या मिल रहा है? लॉग मिल रहा है, तो आपको कांस्टेंट नहीं रखना है, आपको log c रखना है। क्या रखना है? log c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ log 1 माइनस वाई माइनस log c इज इक्वल टू x मिल गया। अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लू इसी स्टेप में, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स को, ये माइनस को वहां दे देंगे तो माइनस एक्स हो गया। अब पता है हमें log x प्लस log y क्या होता है? x इंटू वाई, मतलब log x इंटू वाई होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई, मतलब 1 माइनस वाई इंटू सी हो गया। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं? अब इस लॉग को एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं। जब भी, जैसे स्क्वायर का एक साइड रूट हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू के जब वो एक साइड जाता है रूट का स्क्वायर हो जाता है, इसी तरह लॉग जब जाता है तो वो क्या बना देता है? एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहां पे क्या बच गया? 1 माइनस वाई इंटू सी बच गया। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे समझिए, हमें चाहिए y चाहिए। क्या चाहिए भाई? y चाहिए। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में c जो कांस्टेंट है। ठीक है, विच इंप्लाइज y की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 माइनस में e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में c। अब आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक के साथ मैच करना है तो आप क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 1 प्लस में e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कहां से आया? समझ लीजिए a की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन c है, जो एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये आपकी बुक के साथ मैचिंग आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या गिवन है भाई? इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जी हाँ, dx के साथ सारी x की टर्म, dy के साथ सारी y की टर्म्स। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? sec स्क्वायर y x tan x dx है, इसको क्या करेंगे हम? इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर y tan x dy, ये हमने यहां रखा और ये टर्म इस साइड लेके गए, तो माइनस sec स्क्वायर x tan y dx, ये हो गया। अब देखिए यहां पे जो y की टर्म ये है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे, और ये tan x है, इसको dx के साथ लेके जाएंगे। क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन में tan x यहां आ गया तो डिवाइडेड बाय tan y। ठीक है, यहां पे हो गया dy इज इक्वल टू माइनस में sec स्क्वायर x अपॉन में ये tan x यहां चला गया तो यहां पे tan x हो गया, dx हो गया। देखिए ये तक क्लियर है, यहां तक क्या है भाई? क्लियर है। अब क्या करेंगे? देखिए सारी टर्म्स हो गई सबके साथ, इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन, दोनों ही साइड। अब क्या करना है? देखिए sec स्क्वायर y है अपॉन में क्या है? tan y है, तो क्या है भाई? ये sec स्क्वायर y तो tan y का डेरिवेटिव है, tan y का क्या है? डेरिवेटिव है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, whenever f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x की dx है, तो आंसर क्या आता है इंटीग्रेशन का? log ऑफ fx। log ऑफ क्या आता है? आंसर fx। तो यहां पे भी देखिए sec स्क्वायर y नीचे tan y है, तो tan y का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब f डैश ऑफ x अपॉन fx है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ fx। तो ये tan y है तो हमने लिख लिया tan y। ठीक है, इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे? माइनस का, ये क्या हो जाएगा? log ऑफ tan x हो जाएगा।
यहां पे क्या रखे, कांस्टेंट रखे नहीं। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था जब भी लॉग लॉग हो तो आपको log c रखना है। क्या रखना है, log c रखना है। क्लियर है। तो यहां पे देखिए ये log of 10y माइनस यहां पे आ गया तो प्लस हो गया log of 10x इज इक्वल टू क्या आ गया, log c आ गया। तो यहां से log x प्लस log y क्या होता है, log x इंटू y। ठीक है, तो log 10y इंटू 10x इज इक्वल टू log c। तो क्या हो गया, log log कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही तो पूछा था हमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। भाई ये क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा भाई, सारी ही x की टर्म्स को dx के साथ लेके जाना है और y की टर्म्स को dy के साथ। तो देखिए अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया e टू द पावर यहाँ पे माइनस x, ये dy माइनस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx हो गया। अब ये भी टर्म्स x की है तो इसको क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x यहाँ पे dx हो गया। ठीक है, कोई भी y की टर्म हमारे पास नहीं है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। तो इसी स्टेप में मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये dy और इंटीग्रेशन के करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें y मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें, समझिएगा बड़े ही ध्यान से, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x और e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ये क्या है भाई, क्या है ये, समझिएगा। अगर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को हम क्या ले लें, t ले लें। क्या ले लें, t। तो उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो यहां पे वही तो है, डेरिवेटिव dx, तो ये dt हो गया। नीचे क्या अज्यूम किया हमने, t अज्यूम किया, तो इंटीग्रल dt अपॉन t कर लेना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t प्लस में क्या हो जाएगा, log c। नहीं, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, क्योंकि y के साथ log नहीं है। क्या है, y के साथ log नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ c पुट करेंगे। मैंने क्या बताया था, इक्वल टू के एक साइड y के पास आपको log है तो क्या कर लेना है, log ले लेना है, लेकिन यहां पे तो x के साथ है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू log ऑफ t क्या है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। देखिए यहां पे मैंने t अज्यूम किया, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, f डैश ऑफ x अपॉन fx है तो आपको क्या कर लेना है, सीधा सीधा log fx पुट कर लेना है। लेकिन यहां पे एक ही स्टेप में आंसर आ रहा था तो हमने थोड़ा लंबा कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन। किसका जनरल सोल्यूशन, जी हाँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो था वो हमने पुट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सारी जो y की टर्म्स है वो dy के साथ और सारी x की टर्म्स dx के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा इंटीग्रल dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर ये होता है तो फॉर्मूला क्या होती है, जी हाँ, वो होती है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन में a क्या है, 1 है, tan इनवर्स x नहीं है, y है, तो y अपॉन 1 प्लस में c। लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा x के साथ ही कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया और x स्क्वायर का क्या हो गया, x क्यूब बाय
3 प्लस में आपका कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया अल्टीमेटली, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस आपका कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या है, जी हाँ, जनरल सोल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सारी ही y की टर्म्स dy के साथ और x की टर्म्स dx के साथ। तो ये हो गया y log y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, वहां पे गया तो x dy पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये x को dx के साथ और y log y को dy के साथ लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल गया dy अपॉन में y log y इज इक्वल टू dx अपॉन में x मिल गया, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से यहां पे देखिए, इस टर्म्स को देखिए, क्या है, y है 1 अपॉन y और log y है। अगर log y इज इक्वल टू हम क्या ले लें, t ले लें, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जी हाँ, डेरिवेटिव होता है 1 बाय y dy इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा, तो देखिए 1 बाय y dy इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 बाय y dy इज इक्वल टू dt, और log y तो क्या लिया हमने, t ले लिया था, क्लियर है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, क्या है 1 अपॉन x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस, मैंने बताया आपको, क्या बताया, जब भी देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है 1 अपॉन टी है तो यहाँ पे भी log आएगा, तो हम कांस्टेंट क्या लेंगे, log ही ले लेंगे, तो log c ले लिया। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन टी का क्या होगा, log t, लेकिन t तो क्या है, log y है, तो log ऑफ log y हमें मिलेगा, log ऑफ log y मिलेगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे log x प्लस log c है, तो आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x इंटू सी या फिर c इंटू एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही साइड log log कैंसल आउट हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू क्या मिल गया, c इंटू एक्स मिल गया। अब देखिए log को आप क्या बना दें, जी हाँ, एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल cx, मतलब e टू दी पावर cx। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, जी हाँ, जनरल सोल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू e टू दी पावर cx। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, x की पावर 5 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y टू दी पावर 5। सारी ही y की टर्म्स को dy के साथ और x की टर्म्स को dx के साथ लेके जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे dy अपॉन माइनस y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू dx अपॉन में x टू दी पावर 5 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, अब देखिए y की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस में y की पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 5 dx लिख सकते हैं। दोनों ही साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस में y टू दी पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन में माइनस 4 प्लस में कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये इस साइड आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन में 4, क्योंकि ये माइनस था, ये साइड आया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस ही है, y की पावर माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू c। जिसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बुक का आंसर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, x की पावर माइनस 4 प्लस y की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू कैपिटल C या C डैश कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 4c भी क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है dy बाय dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सारी x की टर्म्स है उनको dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ, तो यहां पे हो जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन
यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। देखिए क्या होगा अब यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, जी हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दे तो क्या होगा, ये u हो गया ये v हो गया। तो टेकिंग यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जी हाँ वो हो जाएगा u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx साइन इनवर्स x इंटीग्रल v dx एंड dx, ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x 1 जो है उसका x हो जाएगा, माइनस में क्या आएगा समझिएगा, यहां पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ वो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा जो मैंने यहां लिख लिया क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है x ही होता है, तो यहाँ पे dx आ गया। अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है इसीलिए हमने कांस्टेंट नहीं पुट किया है, तो आपको क्या मिल जाएगा x साइन इनवर्स x। समझिएगा बड़े ही ध्यान से, ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर हमें लाना हो तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आ रहा है पहले तो चेक करिए, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस 2x की जरूरत है। तो क्या कर सकते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t ले लिया तो क्या हो जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx क्या हो गया भाई, वो हो गया dt अपॉन का माइनस 2 हो गया। ये बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में इंटीग्रल x dx, तो dt अपॉन का माइनस 2 है, dt अपॉन का माइनस 2 है लेकिन यहां पे गया तो पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा, अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या है t है, तो t की पावर क्या हो गई 1/2 हो गई। अब कर लेंगे इंटीग्रेशन सीधा सीधा, तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 क्या होगा, t की पावर 1/2 नीचे है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, प्लस में क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस में t क्या था भाई, t तो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी पावर 1/2 तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में हमें क्या मिल गया कांस्टेंट c, तो y की वैल्यू मिल गई। मतलब क्या मिल गया हमें मिल गया जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x सीक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जी हाँ सारी की सारी y की टर्म्स को dy के साथ और x की टर्म्स को dx के साथ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर x सीक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x 10y dx। ठीक है, अब ये 10y क्या है, y की टर्म है तो इसे इस साइड लेके जाएंगे और ये x की टर्म है उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो सीक स्क्वायर y अपॉन में 10y dy हो गया। इसी तरह से माइनस e टू दी पावर x अपॉन में 1 माइनस e टू दी पावर x dx हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी हाँ अब करना चाहिए हमें इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ले लिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है 10y है नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर गिवन है, तो मैंने बताया था आपको अगर f डैश ऑफ x अपॉन में fx है और dx है तो आंसर आ जाएगा log x। ठीक है, log x प्लस c, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही तो है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि थोड़ा ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे डायरेक्टली अच्छा नहीं रहेगा लिखना। आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं लेट 10y इज इक्वल टू यू ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सीक स्क्वायर y dy
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। इसी तरह क्या ले सकते हैं, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू v ले सकते हैं, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहां पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल, ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा du है, क्या है भाई, du है, और नीचे क्या है, u है, इज इक्वल टू इंटीग्रल में माइनस ई टू दी पावर एक्स dx तो क्या है, dv है, और नीचे क्या आ गया, ये आपका v हो गया। बस अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आंसर तो आपका वही आएगा, ये log u हो गया। अब log u क्या है, u की तो वैल्यू हमने अज्यूम की थी 10y, तो log ऑफ 10y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v, मतलब log ऑफ v क्या है, 1 माइनस e टू दी पावर x। और मैंने बताया था आपको क्या करना है, जब भी log log आ रहा है तो आपको रख लेना है log c रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए log और यहां से log बाहर आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं तो log ऑफ 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू सी, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू सी हो जाएगा। ये बात क्लियर है, दोनों ही साइड log log कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 10y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर x इंटू सी। ये आपका आंसर है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट।